हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का स्टडी विद नाथ चैनल पर। आज हम देखेंगे उत्तराखंड के राज्य चिन्ह। तो उत्तराखंड के राज्य चिन्ह में पहले हम देखेंगे उत्तराखंड का राज्य पुष्प। तो उत्तराखंड का जो राज्य पुष्प होता है वो होता है ब्रह्म कमल। ब्रह्म कमल, यह आप डायग्राम में फोटो देख सकते हैं। यहाँ पे ये है ब्रह्म कमल की। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो जो इसका किंगडम होता है वो होता है प्लांटिक। ऑर्डर जो होता है वो होता है एस्टेरियल्स। फैमिली होती है इसकी एस्टेरेसिया। जीनस जो उसका होता है वो होता है सुसोरिया अबवेलेटा। जीनस और स्पीशीज से मिलकर ही साइंटिफिक नेम बनता है। तो इसका जो साइंटिफिक नेम होता है ब्रह्म कमल का वह होता है सुसोरिया अबवेलेटा। हिमालय ब्रह्म कमल को हिमालयी फूलों के राजा सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। हिमालय क्षेत्रों में ब्रह्म कमल 4,800 मीटर से लेकर 6,000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। उत्तराखंड में ब्रह्म कमल की 24 और विश्व में 210 प्रजातियां हैं। ब्रह्म कमल जो मिलता है, यह मिलता है कश्मीर, मध्य नेपाल, उत्तराखंड में फूलों की घाटी, केदारनाथ, शिवलिंग क्षेत्र आदि स्थानों में बहुतायत में जो होता है ब्रह्म कमल मिलता है। सुसोरिया ग्रामिनिफोलिया, फैन कमल, सुसोरिया लप्पा, सुसोरिया सेमिसोनिया तथा सुसोरिया ग्रासोफिफेरा कस्तूरा कमल के नाम से जिसको जाना जाता है। उत्तराखंड में पाए जाने वाली इसकी प्रमुख प्रजाति है ब्रह्म कमल की। ये प्रमुख स्पीशीज है। ब्रह्म कमल, फेन कमल तथा कस्तूरा कमल के जो पुष्प लगते हैं उनके जो पुष्प का कलर होता है वो होता है बैंगनी कलर। इन पुष्पों का उल्लेख जैसे यानी कि ब्रह्म कमल का उल्लेख हमें वेदों में भी मिलता है। स्थानीय भाषा में ब्रह्म कमल को कोल पदम के नाम से जाना जाता है। ब्रह्म कमल की अगर हम पौधे की उसकी ऊंचाई की बात करें या हाइट की अगर हम बात करें तो जिस उसकी हाइट होती है वो 70 से 80 सेंटीमीटर होती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस पुष्प को केदारनाथ स्थित भगवान शिव को अर्पित करने के बाद विशेष प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। इसमें जो फूल खिलने का समय जो होता है वो होता है जुलाई से सितंबर। महाभारत में ब्रह्म कमल को क्या कहा जाता है तो महाभारत में इसे सौगंधिक पुष्प कहा गया है। कश्मीर में ब्रह्म कमल को गलगल के नाम से जाना जाता है और हिमाचल प्रदेश में दूधा फूल के नाम से जाना जाता है तथा नेपाल में टोपगोला के नाम से ब्रह्म कमल को जाना जाता है। ब्रह्म कमल जो है ना वो मां नंदा का प्रिय पुष्प है। पौधों की जड़ों को पीसकर हड्डी उपचार में भी प्रयोग किया जाता है। औषधीय रूप से भी ब्रह्म कमल जो है वो इम्पोर्टेंट है। राजकीय खेल जो उत्तराखंड का जो राजकीय खेल है वो है फुटबॉल। 2011 में फुटबॉल को उत्तराखंड का राज्य खेल घोषित किया गया। उत्तराखंड के राज्य की भाषा की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड की जो राज्य की जो भाषा प्रथम जो है वो है हिंदी और द्वितीय संस्कृत। संस्कृत को 2010 में राज्य की दूसरी भाषा घोषित की गई है। दूसरी भाषा का दर्जा दिया गया है। उत्तराखंड के राज्य पशु की अगर हम बात करें तो राजकीय पशु जो उत्तराखंड का होता है वो होता है कस्तूरी मृग। इसको कस्तूरी मृग को हिमालय का मस्क डियर कहा जाता है के नाम से जाना जाता है। राज्य में उत्तराखंड राज्य में मस्क की जो प्रजाति मिलती है वो 4 मिलती है। यह 3600 से 4400 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। उत्तराखंड राज्य में कस्तूरी मृग केदारनाथ, फूलों की घाटी, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ जनपद के जंगलों में पाए जाते हैं। उत्तराखंड के अलावा कस्तूरी मृग कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम आदि राज्यों में भी पाए जाते हैं। कस्तूरी जो होती है वो केवल नर मृग में पाया जाता है। मादा मृग की गर्भधारण अवधि की अगर हम बात करें तो यह 6 माह की होती है। उनकी जो गर्भधारण अवधि होती है वो होती है 6 माह की। उनकी अगर औसतन आयु की लगभग उनकी जो औसतन आयु होती है वो लगभग होती है 20 वर्ष। कस्तूरी जो है वो एक जटिल प्राकृतिक रसायन है। इसका उपयोग सुगंधित सामग्रियों के अलावा दमा, हृदय रोग, टाइफाइड, मिर्गी जैसे आदि रोगों की औषधियों के निर्माण में किया जाता है। 1972 में यूपी सरकार द्वारा चमोली के केदारनाथ वन्यजीव विहार के अंतर्गत 967.2 वर्ग किलोमीटर में कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई। तो ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम्स में बनता है कि कस्तूरी मृग विहार की स्थापना कहाँ की गई, तो ये की गई चमोली के केदारनाथ में। 1977 में महारूढ़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान की केंद्र की स्थापना की गई। तो
1982 में कांचुला खर्क कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई। 1986 में अस्कोट अभयारण्य पिथौरागढ़ की स्थापना की गई। साइंटिफिक नेम की अगर हम बात करें, जो कस्तूरी मृग का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है मस्कस क्राइसोगेस्टर। रासायनिक रूप से कस्तूरी जो होता है वह होता है मिथाइल ट्राइक्लोरोपेंटाडेकेनोल। उत्तराखंड की राज्य तितली, तो उत्तराखंड की राजकीय तितली है कॉमन पिकॉक। 7 नवंबर, ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि उत्तराखंड की राजकीय तितली कॉमन पिकॉक को उत्तराखंड की राज्य तितली कब घोषित किया गया? तो ये किया गया 7 नवंबर 2016 को कॉमन पिकॉक या लोकमोर को राज्य की तितली घोषित किया गया। कॉमन पिकॉक हिमालय क्षेत्रों में 7000 फीट की ऊंचाई में मिलती है। कॉमन पिकॉक का जो वैज्ञानिक नेम है वह पेपिलिया बाइनर है। 1996 को लिम्बा बुक ने कॉमन पिकॉक को भारत की सबसे सुंदर तितली का खिताब दिया। कब दिया? 1996 में। कॉमन पिकॉक जो रहती है ये टिम्बरू के पेड़ पर रहती है, अंडे देती है और उसी की पत्तियां खाती है। ये टिम्बरू के पेड़ पर अंडे देती है और उसी की पत्तियों को खाती है। 2016 में देहरादून के लच्छीवाला में बटरफ्लाई पार्क को खोला गया। कॉमन पिकॉक का जो जीवन काल होता है वो 30 से 35 दिन का होता है। भारत की सबसे बड़ी तितली ट्रोइडेस डिडिहात में मिली, जिसे गोल्डन बर्ड भी कहा जाता है। उत्तराखंड का राज्य प्रतीक चिन्ह। उत्तराखंड के शासन द्वारा प्रतीक चिन्हों का निर्धारण कब किया गया? 2001 में किया गया। उत्तराखंड का राज्य चिन्ह की अगर हम बात करें तो शासकीय कार्यों में जिस चिन्ह का प्रयोग होता है वो राज्य चिन्ह होता है। तो राज्य चिन्ह क्या होता है? जो शासकीय कार्य में प्रयोग होता है। राजकीय चिन्ह की अगर हम बात करें उत्तराखंड में, तो राजकीय चिन्ह हीरे के आकार या समचतुर्भुज जैसा प्रतीत होता है। आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं। राज्य चिन्ह में 3 पर्वत चोटियां दिखाई देती है, जिसमें बीच वाली चोटी पर लाल पृष्ठ में अशोक की लाख अंकित है। ये देख सकते हो आप, ये यहाँ पे लाट के नीचे संस्कृत भाषा में सत्य में विजेते लिखा गया है। यहाँ पे आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा गया है सत्य में विजेते जो लिया गया ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। पृष्ठ का लाल रंग शहीद राज्य आंदोलनकारियों के रक्त का प्रतीक है। ये जो लाल रंग है ये शहीद राज्य आंदोलनकारियों के रक्त का प्रतीक है। राज्य चिन्ह के बीच वाले भाग में श्वेत पृष्ठ पर जलधाराओं को नीले रंग में दिखाया गया है। यहाँ पे 1 2 3 4 ये जलधाराएं जो होती है राज्य की, ये गंगा हो गई, गंगा, यमुना, रामगंगा तथा काली नदियों को दर्शाती है। ये सभी उत्तराखंड में प्रवाहित होने वाली नदी तंत्र है। राज्य चिन्ह के सबसे नीचे नीले रंग में उत्तराखंड राज्य अंकित है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, उत्तराखंड राज्य लिखा गया है। उत्तराखंड की अगर राज्य गीत की अगर हम बात करें तो जो उत्तराखंड का राज्य गीत है वो है उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि शश्वत वंदन अभिनंदन। उत्तराखंड का राज्य गीत 6 फरवरी 2016 को हेमंत बिष्ट जी द्वारा लिखित है। राज्य गीत की जो समय अवधि है वो है 9 मिनट की। राज्य गीत चयन समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे लक्ष्मण सिंह बटोही। लक्ष्मण सिंह बटोही जी क्या थे? राज्य चयन समिति के अध्यक्ष थे, राज्य गीत चयन समिति के अध्यक्ष। राज्य गीत की आवाज जो है वो है श्री नरेंद्र सिंह नेगी व अनुराधा निराला जी की। उत्तराखंड का राज्य नृत्य की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड का जो राजकीय नृत्य है वो है छोलिया नृत्य। आप ये डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे छोलिया नृत्य को दिखाया गया है। छोलिया नृत्य जो है ढोल, दमाऊ, तुरी, मशकबीन आदि वाद्य यंत्रों के संगीत पर विशेष वेशभूषा पहनकर हाथों में सांकेतिक ढाल, ये आपको यहाँ पर ढाल दिख रही होगी, सांकेतिक ढाल, तलवार। ये एक बार क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि किस नृत्य में तलवार का प्रयोग किया जाता था? तो छोलिया नृत्य में तलवार का प्रयोग किया जाता है। वेशभूषा पहनकर हाथों में सांकेतिक ढाल, तलवार, यहाँ पे तलवार लेकर युद्ध कौशल का प्रदर्शन करने वाला नृत्य छोलिया नृत्य अथवा छलिया नृत्य कहा जाता है। श्री जुगल किशोर पेरसाल जी के अनुसार यह नृत्य युद्ध भूमि में लड़ रहे शूरवीरों की वीरता मिश्रित छल का नृत्य है।
ऐसा माना जाता है कि छोलिया नृत्य की शुरुआत कब हुई थी? ये खस राजाओं के समय हुई थी। यह नृत्य नाग राजा नरसिंह व पांडव लीलाओं पर आधारित है। इसमें 22 कलाकार होते हैं, जिसमें 14 संगीतकार होते हैं और 8 नर्तक होते हैं। नृत्य के समय कलाकार अपने हाथ में त्रिकोणीय झंडा भी रखते हैं। आप यहाँ पीछे दिख रहे होंगे, आपको हल्का हल्का दिख रहा होगा यहाँ पे झंडा। यह विशेष रूप से कुमाऊं मंडल के पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर और अल्मोड़ा जिलों में और नेपाल के ऐतिहासिक डोडी क्षेत्र में लोकप्रिय है। उत्तराखंड के राज्य पक्षी की अगर हम बात करें तो जो उत्तराखंड का राज्य पक्षी है वो है मोनाल। मोनाल को हिमालय का मयूर कहा जाता है। मोनाल पक्षी राज्य के 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मिलते हैं। मोनाल का वैज्ञानिक नाम है लोफोफोरस इम्पीजेनस। मोनाल फेसेंडा परिवार का पक्षी है और राज्य में मोनाल की 4 प्रजातियां पाई जाती है। नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी भी मोनाल पक्षी ही है। मोनाल को स्थानीय भाषा में मन्यान या मोनाल कहा जाता है। कश्मीर में मोनाल को सुनाल, हिमाचल प्रदेश में नीलेगिरू तथा सिक्किम में मोनाल पक्षी को चामदोंग कहते हैं। डफिया मोनाल परिवार से संबंधित है। मोनाल के लिए भूटान में बुफ व नेपाल में डंगर कहा जाता है। राज्य के अलावा ये जो मिलते हैं असम, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश व नेपाल में भी पाए जाते हैं। मोनाल पक्षी की अगर हम कुछ विशेषताओं की बात करें तो मोनाल पक्षी घोंसला बनाकर नहीं रहते। नर मोनालों के सर पर मोर की भांति कलगी होती है। यहाँ पे देख सकते हैं ये नर है, ये इस कलगी की बात की जा रही है। ये मादा है, मादा में ये एब्सेंट है। कलगी होती है। मोनाल पक्षी में प्रजनन क्रिया वर्ष में 2 बार होती है। मोनाल का जो प्रिय भोजन होता है वो आलू की फसल होती है, इनके आलू होते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत मोनाल को संरक्षित किया गया। सर्वाधिक मात्रा में मोनाल केदार घाटी में पाए जाते हैं। राज्य के वन्य जीव संरक्षण बोर्ड पहली बार 2008 में मोनाल की गणना कराई गई थी और 2008 तक राज्य में कुल मोनालों की जो संख्या थी वह थी 919। उत्तराखंड राज्य के वृक्ष की अगर हम बात करें तो जो उत्तराखंड के राज्य के वृक्ष है वो है बुरांस। यह 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर मिलने वाला एक सदाबहार वृक्ष है। इसका वानस्पतिक नाम यानी कि इसका जो वैज्ञानिक नाम है वह है रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम। बुरांस एरकेसी कुल का वृक्ष है। इसे हिमाचल प्रदेश में जो बुरांसों के नाम से जाना जाता है और कन्नड़ में बुरांस को बिली कहा जाता है। कन्नड़ में बुरांस को बिली कहा जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि बुरांस को कन्नड़ में क्या कहा जाता है या बिली किस भाषा में कहा जाता है। बुरांस नेपाल का राष्ट्रीय पुष्प है, जहाँ बुरांस को गुरांस कहा जाता है। बुरांस हिमाचल प्रदेश व नागालैंड का राजकीय पुष्प है। यहाँ पे तो वृक्ष हो गया, वहाँ पे पुष्प है। मेघालय में बुरांस को 300 कहा जाता है। भारत में बुरांस की 87 स्पीसीज पाई जाती है। भारत में सर्वप्रथम बुरांस के रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम प्रजाति की खोज श्रीनगर जम्मू कश्मीर में हुई थी। बुरांस वृक्ष की विशेषता, बुरांस फूलों का रंग चटक लाल होता है, आप यहाँ देख सकते हैं। सफ़ेद बुरांस की जो हाइट होती है वो होती है 11,000 फीट की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। फूलों का जो खिलने का समय होता है वो फरवरी से अप्रैल तक होता है। बुरांस के पुष्प में मेथेनॉल होता है जो डायबिटीज़ के लिए फ़ायदेमंद होता है। बुरांस को वन अधिनियम 1974 के तहत संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया। उत्तराखंड के राज्य वाद्य यंत्र जो है वह है ढोल। भंडारी कमेटी की सिफारिश पर, तो पूछा जाता है कि किस कमेटी की सिफारिश पर ढोल को उत्तराखंड का राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया गया? तो ये भंडारी कमेटी की सिफारिश पर तत्कालिक मुख्यमंत्री, उस टाइम जो मुख्यमंत्री थे 2015 में, वो थे हरीश रावत जी। तो हरीश रावत जी ने 2015 में ढोल को राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया। ढोल एक प्राचीन वाद्य यंत्र है जिसकी तांबे, पीतल व चांदी धातु पर बकरी की खाल लगाकर बनाया जाता है। जिसको तांबे, पीतल व चांदी की धातु पर बकरी की खाल से लगाकर बनाया जाता है। ढोल से जो होती है वो 22 तरह की ताल बजाई जाती है। ढोल से नौबत, नीमती, रहमानी, बड़े आदि प्रकार की तालें बजाई जाती है। नौबत जो होती है वो प्रातः काल में
ओजी जन नौबत होती है जो ओजी जाति के लोग 22 पड़ताल में बजाते हैं। मांगलिक कार्य शुरू करने से पहले बड़े ताल बजाया जाता है। राज्य में एकमात्र ढोल सागर के ज्ञाता कौन है? वो है उत्तम दास जी।